हेलो पीपल, दिस इज सीयूटी बड़ी उत्कर्ष कौशिक हियर विद यू। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करने वाले हैं। व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज बिकॉज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना सीयूटी 2023 का सीरीज। राइट, अब ये कोई कोर्स नहीं है। राइट, इस सीयूटी 2023 सीरीज में होने के वाला आपके लिए आपको बताया जाएगा सीयूटी के बारे में, सीयूटी के अपडेट्स हैं वो दी जाएंगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंटली सीयूटी को कैसे फोड़ना है भाई लोग while being in a 12th class, while studying in 12th class, अपने 12th की बोर्ड प्रिपरेशन करते हुए सीयूटी कैसे फोड़ेंगे आप, उसकी पूरी तैयारी अब तक की जाएगी। राइट, जो लोग एक्चुअली में अभी एसआरसीसी में है, एलएसआर में है, मिरांडा में है, हिंदू हंसा वगैरह कॉलेज में है, जो कि इस सीयूटी 2022 के एग्जाम को फोड़ चुके हैं, उन्होंने कैसे किया, उनकी क्या व्यूज है, वो सब आपके पास इस सीरीज में लेके आएंगे हम लोग। तो जल्दी कर लो चैनल सब्सक्राइब और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ फॉर सीयूटी 2023, क्योंकि एग्जाम फोड़ के रहेंगे भाई। So before moving further, let me give a short introduction of myself. So as I said, this is your buddy Utkarsh Kaushik, right? I am pursuing BCom honors from Hansas. It's a college of Delhi University, right? और मेरा CUET 2022 का स्कोर रॉय स्कोर था 782 out of 800 and my normalized score was 781.23 out of 800. अभी क्या रॉय स्कोर है, क्या नॉर्मलाइज स्कोर है, ये सब बताया जाएगा CUET 2023 की सीरीज में। मैंने इंट्रोडक्शन क्यों दिया? सिंपल, इसका मतलब यही था कि भाई मैं कोई अलग नहीं हूँ। आई एम समवन जिसने लास्ट ईयर पहली बार एसयूटी हुआ था, वो एग्जाम दिया है और एचआरसी यानी हंसा में अपने एडमिशन कराया है, जो कि आपके ड्रीम कॉलेजेस हो सकते हैं। तो कैसे आप उसमें आ सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं हम इस सीरीज के थ्रू, क्योंकि हम लोग को बहुत एंग्जाइटी हुई थी लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम दिया था, क्योंकि पहली बार हो रहा है एग्जाम, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारे डाउट्स थे। वो सारे डाउट्स हमें क्लियर करने के लिए बहुत कम लोग थे, बट टुडे वी हैव, हमारा चैनल है, हमने ये पूरा सीरीज इसलिए बनाया है कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें। सो नाउ एज वी ऑल नो, हमें बताया जाता है कि भाई 11th हो गया और एक 12th के बाद आप कौन सा डिग्री का यूजी कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप किस पाथ में जाएंगे। तो पहले तो हम जानते ही हैं कि भाई कौन सा यूजी कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, डोंट डिफाइन कि आप किस पाथ में जाने वाले हैं या फिर किस में बहुत बड़ा करने वाली चीज में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉमर्स वाले लोग हैं जो टेक में बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत सारे टेक वाले लोग हैं जो अकाउंट्स बहुत अच्छा कर लेते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट फिर भी आपने अपने हिसाब से जो आपको स्पेसिफिक डोमेन पसंद है वो अपनी 11th में चुन लिया होगा। राइट, नाउ अब जरूरी है आगे 12th के आगे यूजी करने के लिए। सो पहले 12th के बाद यूजी करने के लिए आपके 12th के जो स्कोर था ना, 12th के जो आपके स्कोर आता था सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड के रिजल्ट आते थे, उस स्कोर के बेस पे, उस परसेंट के बेस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाकी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन मिलते थे। बट नाउ द थिंग हैज चेंज्ड। अब वी हैव द एग्जामिनेशन कॉल्ड CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो CUET इज एन ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। NTA कराती है इस एग्जामिनेशन को, और लास्ट ईयर 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे CUET एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे क्या दिक्कत थी 12th के एग्जाम्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें, क्योंकि पहले मेरिट से होता था, उसी मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता था, क्यों CUET को लाया गया? सो डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते थे अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे। सो कुछ बोर्ड्स इसमें डोमिनेंट रहते थे, क्योंकि उनका बोर्ड थोड़ा कभी इजी होता था, किसी बोर्ड्स बहुत टफ होता था। राइट, तो भाई हम कहते हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चे कहते हैं हमारे मार्क्स कम आते हैं हमारे बोर्ड्स में, कुछ बच्चे सीबीएसई वाले कहते हैं हमारे तो इजी आ जाते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे ज्यादा पहुंच रहे हैं, केरला बोर्ड वाले बच्चे बहुत ज्यादा आ गए थे लास्ट ईयर। राइट, इसी वजह से, क्योंकि वो डोमिनेट कर गया था क्योंकि वहां पर मार्क्स ज्यादा मिल गए हम लोग को। राइट, सो इन सब वजह से एक यूनिफॉर्मिटी लाने की वजह से CUET को लाया गया कि भाई सबका सिलेबस सेम, सबको एक ही एग्जाम देना है, एक ही टाइम पे देना है, दे दो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाओ। तो बात करते हैं इसकी, जिसके लिए वीडियो है प्रॉपर्ली, वो है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है CUET का। आपको CUET समझ में आना चाहिए पहले, CUET एग्जाम होने कैसे वाला है। सो ये CUET एग्जाम पूरा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अब हर एग्जाम, जो पूरा एग्जाम होने वाला है, ये CBT यानी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, MCQs मिलने वाले हैं, कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं है इसके लिए। द होल एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। तो सेक्शन A क्या है? सेक्शन A है लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज में भी दो मार्केशंस हैं, जैसे सेक्शन A1 एंड A2। A1 में 13 लैंग्वेजेस आती हैं। 13 लैंग्वेजेस कौन सी? जो कि आप मेनली, जैसे इंग्लिश, हिंदी, आपका उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, जो लैंग्वेज आप मेनली पढ़ते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच हो गया। राइट, देन कम्स A2, जिसमें बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, जो कि 20 लैंग्वेज का सेट है, जिसमें कि आप अदर लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, जिसके आप पढ़ना चाहते हैं या फिर उनकी आपको नॉलेज है, तो उनका आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब जो ये लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है ना, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप जो अपनी 12th में पढ़ रहे हैं, जैसे आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो इंग्लिश में 12th की बुक्स पढ़ रहे हैं आप, उससे एग्जाम आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंग्लिश में एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपकी ग्रामर आएगी, एनालॉजी हो गया, आपकी वोकैब हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, आपकी रीडिंग कंप्रेशन हो गई। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं जो आप 12th में पढ़ रहे हैं, उससे अलग आने वाला है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो कैसे करोगे, आगे वाली वीडियो से आपको मिल जाएगी वो बात। राइट,
आपके हम हर डोमेन को बताएंगे, हर डोमेन को कैसे प्रिपेयर करना है, उस हर सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी कौन बच्चे बताएंगे जो कि खुद फोड़ चुके हैं लास्ट ईयर एग्जाम को बिना कुछ खास जानकारी के, राइट, क्योंकि पहली बार एग्जाम हुआ था। ओके, सो आपको फर्स्ट सेक्शन 1 हो गया, लैंग्वेज वाला हो गया, जिसमें आपको मैंने बताया अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो कुछ भी सेम नहीं होने वाला है जो आप अपने 12th में पढ़ रहे हैं। देन वी हैव सेक्शन बी, जो कि है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या है, जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन वगैरह हो गई, जो आपके जो लैंग्वेज के अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, वो सब सेक्शन बी में आने वाले हैं। तो सेक्शन बी भी 2 में डिवाइडेड है, सेक्शन B1 एंड B2। B1 में 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं कोर वाले, जैसे कि आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, PCM वगैरह, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, जो कि कोर सब्जेक्ट्स है ना, वो सब इसमें है। देन वी हैव B2 में 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल कितना हो गया, 27 सब्जेक्ट्स टोटल हो गए आपकी डोमेन के। 9 सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो कि साइड में, कोर के साइड में हम लोग पढ़ते हैं, वो इसमें आने वाले हैं। अब इतने सारे 27 डोमेन के सेट में से हमें कौन सा पढ़ना है, हमें कौन सा देना है। सो आपके 12th में डोमेन आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप उसे पढ़ते रहिए डोमेन्स में, वही उसी का एग्जाम आपको देना होगा, और जो आप 12th में पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे आप आगे यूजी कर पाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास 12th में मैथ नहीं है तो आप CUET में मैथ देके आप किसी एग्जाम, किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास अगर 12th में मैथ है तभी आप उन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें मैथ कंपल्शन है, राइट। सो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है इसके लिए, जो आप पढ़ रहे हैं 12th में वही पढ़ते रहिए, बट एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा CUET के लिए, वो बताया जाएगा आगे चल के, राइट। हर कोर्स के लिए डोमेन्स कौन से लेने हैं, एक सेट डोमेन्स का डिफाइंड है। जैसे बीकॉम ऑनर्स है तो आपको अकाउंट्स लेना मस्ट है या फिर मैथ लेना मस्ट है, अकाउंट या मैथ को एक चीज लीजिए, बाकी 2 डोमेन लेने पड़ेंगे आपको B1 या B2 में से, राइट। जैसे इको ऑनर्स है, उसमें आप मैथ लेना मस्ट है, मैथ लीजिए एक डोमेन, और 2 डोमेन लीजिए B1 B2 में से। ऐसे का सेट डिफाइंड सेट है जो कि आपको आगे जाने समय बता दिया जाएगा। अभी आप 12th की जो पढ़ रहे हैं उसे पूरा पढ़ते रहिएगा। देन वी हैव सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है, दैट इज जनरल टेस्ट, GT, जनरल टेस्ट। अब GT सुना होगा आपने, राइट। जनरल टेस्ट में क्या, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आपका क्वांट्स आएगा, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा, आपका करंट अफेयर्स आएगा, आपका स्टैटिक जीके आएगा, राइट। ये चारों चीजें आने वाली हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप नहीं पढ़ रहे थे अब तक, राइट। आपको अब अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और ये सारे कोर्सेज के लिए कंपल्सन नहीं है। बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स हो गया आपके, या फिर जो BA वगैरह है, सारे कोर्सेज में कंपल्सन नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कोर्स, जैसे BBA हो गया, BBE हो गया, आपका BMS हो गया, ये कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कोर्स स्पेशली मांगती हैं GT को, एप्टीट्यूड टेस्ट को। अगर आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपका जो कोर्स आप चाह रहे हैं उसमें जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। अगर है तो आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। कैसे करनी है बताया जाएगा आगे चल के। अगर नहीं है तो मत करिएगा, नो इश्यू विद दैट। अपने डोमेन्स पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, राइट। तो ये सब कुछ हो गया। अभी तीनों सेक्शन के मार्क्स डिफाइन कैसे हैं। सेक्शन A जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, उसमें आपको एक लैंग्वेज चुननी होगी, राइट, डिफाइंड अंडर योर कोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। लैंग्वेज चुनेंगे, उस लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे, यानी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। सिमिलरली फॉर सेक्शन B, उसमें भी डोमेन्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 करने हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सेक्शन C में जो कि है आपका जनरल टेस्ट, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप उसमें। सो आई थिंक यही था एक बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई MCQ वगैरह होने वाला है, ये पेपर्स होने वाले हैं। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, राइट। नहीं आया है कमेंट में डाल दो, कोई भी डाउट हो हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं, राइट। और आगे जाके जैसे मैं आपको बता ही दिया है, हमारा पूरे सीरीज का प्लानिंग यही है भैया, एग्जाम फुड़वाना है, राइट। कोई चिंता नहीं करनी है। मेरे पे कॉल्स आ रहे थे अभी, भाई एक बंदे कॉल आया था रिसेंटली, तो बोल रहा भैया मैं कैसे करूंगा, मैं CUET की। मैंने भाई डरने वाली बात नहीं यार, हम लोगों ने CUET जब दिया था, जब हमें पता भी नहीं था CUET क्या भाई क्या एग्जाम ऐसा कुछ होने वाला है, हमें लगा 12th की पढ़ लिए, 12th के लिए पढ़ लिया, 12th के मार्क्स हुए थे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। CUET आ गया, राइट। तो हमने उस टाइम पे दिया है, तो आप चिंता मत करो यार, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ बैठे हैं ना साथ में, मिल के फोड़ेंगे, राइट। और हम जैसे बताया व्यूज उनके लेके आ रहा हूँ मैं, उन लोग के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, बता रहा हूँ। पॉडकास्ट भी हम लॉन्च करेंगे जल्दी इस सीरीज में, पॉडकास्ट करने वाले हैं, बहुत सारे सेशंस लेने वाले हैं, जिससे हम बताएंगे कैसे हम आपके प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। ये चीज डोमेन की, जैसे बहुत कुछ करने वाले हैं, राइट। सो बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा बोलना चाह नहीं रहा मैं क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, आप जल्दी देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, शेयर, कमेंट। जल्दी मिलते हैं।